ऋषिकेश की तरफ एक बार मुझे रुख करना होगा। ऋषिकेश मणिपुर में ही है जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऋषिकेश, आपकी तरफ ही मैं रुख कर रहा हूं। यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, यात्रा को लेकर अपडेट, कब ये पूरा कार्यक्रम उद्घाटन का जो है वो शुरू होने जा रहा है। और जो मैं कह रहा हूं कि असल मंजिल मुंबई नहीं है, मणिपुर टू मुंबई नहीं है, असल मंजिल तो लोकसभा चुनाव 2024 है। क्या यह यात्रा उस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होगी? देखिए रवि, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं भारत न्याय यात्रा के लिए कि मणिपुर की तस्वीर आप देख लीजिए। एयरपोर्ट पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता। और मणिपुर में फिलहाल कोई राजनीतिक यात्रा करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके के हालात और माहौल हैं, एक भरोसा पैदा करने के लिए ये यात्रा की शुरुआत की गई है। जिस जगह से यात्रा शुरू होनी थी उसको लेकर के वहाँ की सरकार ने इजाज़त नहीं दी, लिहाजा अब यात्रा जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से एक नेशनल हाईवे जो नागालैंड और आसाम की तरफ जाती है, उसी नेशनल हाईवे से राहुल गांधी अपनी यात्रा को शुरुआत करेंगे। दिल्ली में कोहरा ज़्यादा था, इसलिए अभी उनकी फ़्लाइट वहाँ से देर उड़ी है और संभवतः जो कार्यक्रम 12 बजे था वो अब हो सकता है कि 2 घंटे डिले हो जाए। लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था में इस यात्रा को शुरू होना है। लोकसभा 2024 का जो एजेंडा है वो सर्वोप्रमुख है। हालांकि बार बार ये पार्टी कर रही कि एक राजनीतिक दल की ये अराजनीतिक यात्रा है। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब भी लोग कहते थे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन वो चूंकि चुनावों में वोट में तब्दील नहीं हो पाया, सिवाय इसके कि संगठन और दिल्ली के बीच की दूरी कम गई। राहुल गांधी एक खुद नए राजनीतिक लिबास में दिखे, राजनीतिक तौर पे नया व्यक्तित्व सामने आया। अब जब ये यात्रा शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पर जब एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दौर शुरू हो रहा है, उसकी भव्य तैयारी चल रही है, और उसी वक्त में अगर राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि बीजेपी ने तैयारी अपनी राम के जरिए शुरू कर दी। लेकिन अब भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा तुरूप के जो इक्का है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के सहारे ही कांग्रेस अपनी लोकसभा 2024 की चुनावी यात्रा शुरू करेगी। इसलिए इस यात्रा में 22 जनवरी को आसाम में एक बड़ी रैली का संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और इसमें आज जहां पर मैं मौजूद हूं, 10 इंडिया गठबंधन के दल सांकेतिक तौर पर अपना समर्थन देने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। उसमें जनता दल यूनाइटेड है, तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस भले ही कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं कर रही हो, लेकिन यहाँ वो अपना समर्थन देने के लिए अपने नुमाइंदा को भेज रही है। तो 10 राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, साझीदार हैं, वो यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद यात्रा शुरू होगी। एक कोशिश है कि बीते 10 महीने के बदले हालात में इस तरीके की न्याय यात्रा की शुरुआत करना ही कांग्रेस के लिए एक साहसिक कदम है। और इस इलाके में राजनीतिक गतिविधियां शुरू होंगी बीते 10 महीने के बाद, ये भी अपने आप में अलग बात है। और उसका असर दिख रहा है। यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं या फिर दूसरे लोग हैं, जो विभाजन की प्रक्रिया है, आम रोजमर्रा का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटा है। अभी भी बहुत सारी दुकानें बंद हैं। तो ये यात्रा कितना यहाँ के माहौल को बदलता है ये भी देखना होगा। एक दिन की यात्रा है। आज मणिपुर में तकरीबन 38 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी पूरी करेंगे और फिर राहुल गांधी पहुंच गए नागालैंड में यात्रा। राहुल गांधी पहुंच गए क्योंकि कहा यह जा रहा है दिल्ली में कोहरे की वजह से कई फ्लाइट लेट हो रही हैं, तो राहुल गांधी समय पे पहुंचेंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या अपडेट है? नहीं, देखिए अभी राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है, इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए सामने की तस्वीर राहुल गांधी के जो सेवा दल के लोग हैं, कांग्रेस के जो मणिपुर की स्टेट इकाई है, वो अब भी यहाँ इंतजार कर रही है। राहुल गांधी की फ्लाइट सुबह 10 बजे उड़नी थी, लेकिन अभी वो फिलहाल कोहरे की वजह से वो नहीं उड़ पाई है। और इसीलिए ये कार्यक्रम 12 बजे से निर्धारित था रैली ग्राउंड को, लेकिन अब वो संभवतः 2 घंटे लेट होगा, 2 बजे के आसपास होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं और हमको लगता है कि अभी समय इसमें विलम्ब होगा। लेकिन इंतज़ार है यहाँ पे और कांग्रेस की तैयारियाँ पूरी है। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही पॉपुलर लोकप्रिय हो पाएगा? क्या यह वोटों में तब्दील होगा? क्योंकि जिस 22 जनवरी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो रैली आयोजित करे, उसमें घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होगी। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी ग्राउंड की राजनीति को शुरू कर रहे हैं और उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो उनको जमीन के बीच ही जाकर वो अपने बात कहने की या उन मुद्दों को जनता के बीच रखने वाले हैं, जिनको लेकर हाल के दिनों में आप देखिए इंडिया गठबंधन संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति करती आई है। और
और उसी का एक शुरुआत है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े अभिविका हैं, उनके जरिए ही कांग्रेस अपनी बैतरनी पार करने की सोच रही है, जबकि बीजेपी की तैयारी आप देख रहे हैं जग जाहिर है किस तरीके से और किस लय में आगे बढ़ रही है। ठीक है, दोबारा लौटेंगे आपके पास जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब यात्रा की शुरुआत होगी।